हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडी एग्ज़ाम पर। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आपका डाइस की आज क्लास है, जिसमें हम पासे की जब दो स्थितियां दी गई हों उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक बार हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि हमारे जो पासे के पार्ट 1 वीडियो था और पासे का पार्ट 2 वीडियो था, उन सब वीडियो में आपने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट किए हैं। मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अब हम इस वीडियो में जो हमारा पासे का पार्ट 3 वीडियो है, जब पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब हम किस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, तो आइए समझते हैं। जब यहाँ पर आपका पासे की ये स्थिति 1 है और ये पासे की आपकी स्थिति 2 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 दोनों में आपका 3-3 नंबर्स लिखे गए हैं। और हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि जब भी आपका पासा होगा एक बार में उसकी 3 सतह ही देख पाएंगे, और यहाँ पर भी एक बार में उसकी 3 सतह ही देख पाएंगे। अब प्रश्न ये है कि एक ही पासे की जब आपको दो स्थितियां दी गई हों, वहाँ पर आप उनके विपरीत कैसे निकालेंगे। जैसे आपका प्रश्न लिखा होगा कि नीचे या निम्नलिखित पासे में आपको दो के विपरीत या एक के विपरीत क्या होगा, और ऐसे ही आपका दो पासा बना देगा। तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट हमने ये दिया है कि जब कोई भी अंक समान ना हो, क्या हो, समान ना हो। यानी कि ये जो अंक लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, इन अंकों में से आपको फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति की क्या करना है, आपको तुलना करना है। और तुलना किस बात की करना है, तुलना ये करना है कि जो आपके लिखे अंक हैं वो आपके समान है या फिर आपके असमान है। क्या है, समान है या फिर आपके असमान है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना होगा। तो आप ये देख रहे हैं जो स्थिति फर्स्ट है और स्थिति सेकंड है कि आपका जो लिखे हुए अंक है इनमें कोई भी अंक समान नहीं है, क्योंकि 1 2 3 ये डिफरेंट है और 4 5 6 ये आपके डिफरेंट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें कि अंक एक के विपरीत क्या हो जाएगा, अंक एक के विपरीत बताइए, अंक एक के विपरीत क्या होगा। अंक एक के विपरीत आपका कौन सा नंबर होगा। हम आपका अगर ये जाने कि इस स्थिति में जब आपका कोई भी अंक समान नहीं है, इनमें दोनों में कोई भी संबंध नहीं आ रहा है, तो हम जान सकते हैं कि जब एक के विपरीत पूछ रहा है तो ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें आपका कौन सा नंबर हो सकता है। या तो 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकते हैं, तो 6, क्योंकि ये कोई भी नंबर इसके नीचे, यानी कि एक के विपरीत इसकी सतह के नीचे की बात कर रहे हैं। और जब 3 की बात करेंगे तो इसके हम इस तरफ जाएंगे, यानी कि ये आपका दायां साइड है और ये इसकी बाएं साइड की सतह हो जाएगी, ये सामने वाली सतह है। तो जो ऊपर की वाली सतह है इसके नीचे वाली सतह पर हमें निकालना है। तो ये इस पासे की ये जो तीनों नंबर दिए गए हैं 4 5 और 6, ये एक के विपरीत कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हम इसको यहाँ पर जो नंबर है ये जान लें कि कौन सा होगा। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। तो अंक एक के जो विपरीत है वो या तो आपका 4 हो सकता है, या आपका 5 हो सकता है, या आपका 6 हो सकता है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में आपका 4 5 6 आपका इस तरीके से मिल सकता है। अगर हम अंक 2 के विपरीत सतह की बात करें, अंक 2 के विपरीत, तो अंक 2 के विपरीत क्या हो जाएगा। अंक अगर हम 2 के विपरीत की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 4 5 और 6, इन तीनों नंबर में से कोई भी हो सकता है, या तो 4 5 और 6। अगर हम अंक 3 के विपरीत की बात करें तो अंक आपका जो 3 के विपरीत होगा उसको आप क्या करेंगे, उसमें भी सेम यही चीज़ें होंगी। या तो आपका क्या हो जाएगा 4 5 और 6, कोई भी आपका ऑप्शंस में से जरूर मिलेगा। लेकिन ये तो हो गया स्थिति फर्स्ट की स्थिति सेकंड से हमने तुलना किया था, तब हमें कोई भी समानता नहीं मिली थी। अगर हम स्थिति सेकंड की फर्स्ट से तुलना करें तब क्या कोई समानता मिलेगी, या हम पहले ही इसको तुलना करके देख लेंगे समानता होनी चाहिए या आपका नहीं है। तब फिर आपके लिए यही था कि जब कोई भी अंक समान ना हो। तो अब यहाँ पर हमने देखा। लेकिन अगर आपसे 4 के विपरीत पूछे, या 5 के विपरीत पूछे, या 6 के विपरीत पूछे, तब भी आपका अब इसमें आ जाइएगा 1 2 और 3। और आप ये भी याद रखिएगा कि अगर हम 4 के विपरीत पूछ रहे हैं तो 5 और 6 ऑप्शन में कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसी का ही आपका स्थिति है। जब 4 के विपरीत पूछेगा तो 5 और 6 भी एक ऑप्शन में होगा, वहां पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है, और दिखाई कहाँ पे दे रहा है, उसी स्थिति में दिखाई दे रहा है, दूसरी स्थिति में नहीं। लेकिन अगर दूसरी स्थिति भी 4 5 अंक हो रहा है तो फिर वहां पर अंक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, उसकी कंडीशन अलग हो जाएगी। तो अब हम जब देखते हैं जब यहाँ पर क्या होगा, कोई समानता हो रही होगी या कोई अंक यहाँ पर समान हो रहा होगा।
अब क्या है कि जब कोई एक अंक समान हो, ये आपकी दूसरी कंडीशन है, आपका एक पासे की दो स्थितियां दी होंगी, वहां पर आपको बताना होगा कि एक के विपरीत बताइए या दो के विपरीत बताइए या तीन के विपरीत बताइए या फिर पाँच के विपरीत बताइए या छः के विपरीत या जो एक लिखा है उसी के विपरीत बताइए। तो अब भी आपको यहाँ पर तुलना ही करना है। तुलना ये करना है कि जो एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, अब उनमें लिखे अंक समान हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एक लिखा है और ये एक लिखा है, इन स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड में दोनों में अंक किसकी समानता है? केवल अंक एक की समानता। यहाँ पर लिखा है एक अंक समान हो। यहाँ पर एक अंक समान होने का मतलब है कि या तो दो समान हो इसके या तो तीन समान हो। यहाँ पर एक तीन ही जैसे लिखा है यहाँ पर, तो तीन यहाँ पर कहीं भी किसी भी सतह पर होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो अंक समान हो रहे हैं क्या उनकी सतह भी समान है? अगर उनकी सतह समान है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका सतह समान होगा तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे एक सतह के विपरीत। अगर हम यहाँ पर कहें आपका दो के विपरीत, क्या बोले, अगर हम बोल दें आपके दो के विपरीत, तो दो के विपरीत अगर आपको नंबर निकालना है या अंक दो के विपरीत, अंक दो के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? सीधे 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो एक लिखा है और जो दूसरे वाली स्थिति में भी एक है, उन दोनों में जो समानता है वो एक ही सतह में लिखे हुए अंक समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दूसरे वाले अंक है उनमें भी क्या हो जाएगा, सेम सतह ही एक दूसरे के अपोजिट मानी जाती है। अगर हम दो के निकालें, अगर हम अंक तीन के विपरीत निकालें, अंक तीन के विपरीत, अगर हम अंक तीन के विपरीत जब हम निकालेंगे तो अंक तीन के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अंक किसके 5 के विपरीत निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अंक 6 के विपरीत निकालना होगा तो अंक 3 हो जाएगा। अब अगर हमें अंक एक के विपरीत निकालना है तो अब हमें एक के विपरीत निकालना है। यहाँ पर अगर हमने कहा आपका जो इसमें नहीं दिया गया है अंक एक के विपरीत, तो अगर हम जब एक के विपरीत की बात करेंगे तो जो इसमें जैसे एक जैसे 2, 3, 5 और 6 जो इसमें दिया है तो ये तो नहीं हो पाएगा। जो नहीं दिया है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसके विपरीत हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये अंक एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। अब आपको जो प्रश्न होगा वो यही पूछेगा कि अंक एक के विपरीत क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारी दी गई स्थिति हैं उनमें जो अंक हैं समान है, और इसके बाद ये देखना है कि जो अंक समान है वो क्या सतह पर समान है या फिर अलग सतह पर समान है। तो हमने आपको ये बताया कि जब एक ही सतह पर अंक लिखे हों और उन पर समान हो और एक अंक समान हो ये। लेकिन अगर हम इसकी सतह को अलग कर दें, क्या कर दें, इसकी सतह को अलग कर दें, तब आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसकी सतह को अलग कर दिया तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया 1। तो अब आप कहेंगे सर जो अंक है वो तो समान है, अब क्या हो गया, आपकी सतह अलग हो गई। तो क्या अब एक के ऊपर फिर 2 लिख सकते हैं या तीन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं 5 लिख सकते हैं, तीन के ऊपर 6 लिख सकते हैं और 5 के ऊपर 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा करेंगे? अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लिखे हैं और एक अंक समान हो रहा है, इनकी सतह अलग अलग है, तो आप क्या करिएगा घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज आपका जो समान, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका 1, 3 और 2 आप लिखिए। लेकिन आपको निकालना किसके विपरीत है, या आप ये देखिए जैसे आपको 2 के विपरीत वो तो सब में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो अंक समान हो रहे हैं पहले आप उसको, जैसे आप ये लिख रहे हैं स्थिति फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट स्थिति में हमने लिख लिया 1, ठीक है। इसके बाद हमने लिख लिया यहाँ पर 3 और 2, हमने यहाँ पर 3 और ये 2 कर लिया ऐसे घड़ी की दिशा में, यानी कि आपको ऐसे चलना है। घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, तो आपको ऐसे चलना है। और यहाँ पर भी आपको कैसे चलना है, ऐसे ही चलना है, यानी कि घड़ी की दिशा में आप चल रहे हैं। और नंबर ये आपकी स्थिति यहाँ पर क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो आप यहाँ पर जो आपका मैच हो रहा था नंबर, जिस जो अंक समान हो रहा था वही, तो 1 ले लिया। अब आपको ऐसे चलना होगा। अभी आपने क्या चलना था 1, फिर आपने 3, फिर आप 2। दूसरी वाली स्थिति में आप क्या चलेंगे 1, वहीं से जो अंक समान था उसके नीचे ये 1, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद आप यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि आप यहाँ पर 3 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत प्रश्न में होगा, तो 3 के विपरीत आपका ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत। तो 3 के विपरीत आप यहाँ पर 5 बता सकते हैं। फिर अगर आपका 2 के विपरीत कहेगा तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, 2 के विपरीत आपका ये हो जाएगा, यानी कि 2 के विपरीत आपका 6 आ जाएगा। ऐसे ही 6 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा और 5 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपका 1 के विपरीत पूछेगा तब भी आप क्या बताएंगे, 4 ही बताएंगे। 1 के विपरीत क्योंकि वो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपने जब कोई एक अंक समान हो और आपने ये जाना कि उनकी सतह पर समान लिखे अंक हो तब क्या करेंगे, आपने ये भी जाना कि यहाँ पर जब अंक लिखे अलग अलग सतह पर होंगे
तब आप क्या करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि जब यहाँ पर एक अंक समान हो रहा है, अभी क्या हो जाएगा, दो अंक समान हो और उनकी सतह किस प्रकार होगी वो आप देखेंगे। अब क्या है यहाँ पर, जब कोई दो अंक समान हो, यानी कि आपका यही फिर स्थिति आपकी फर्स्ट दी गई है और फिर ये आपकी स्थिति सेकंड दी गई है। यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 और इसमें लिखे हैं सेकंड वाली स्थिति में 1 2 और 5, तो ये नंबर्स आपका इधर उधर भी हो सकता है, या ये वाले नंबर इसमें हो सकते हैं, वाले नंबर इसमें हो सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये देखना है कि ये जो स्थिति दी गई एक ही पासे की, इनमें अब अंक जो समान है वो कितने हैं, 1 है 2 है 3 है। आप देख सकते हैं 3 अंक समान हो जाएंगे तो सेम पासा ही हो जाएगा। 3 अंक समान आपका साधारण पर मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो वही पासा हो जाएगा जब 3 अंक समान हो जाएंगे। तो साधारण तो आपका क्या हो जाएगा, दो ही आपके अंक समान मिलेंगे, जैसे 1 और 2 3, 1 और 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 1 1 ये तो आपका समान है, यहाँ पर 2 और ये 2 समान है, ये और 3 और ये 5 अलग अलग है, यानी कि ये पासा भी ठीक है। आप ऐसे ये भी देख सकते हैं, कभी कभी ये होता है कि आपका स्थिति जो दी गई होती है वो सेम पासा दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, वो फिर वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत माना जाता है, क्योंकि एक ही पासा है, फिर वो एक पासे की दो स्थिति नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर प्रश्न में लिखा होता है कि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं और नीचे जो पासा बना दिया जाता है वो दोनों सेम बना दिया जाता है, तो फिर वो प्रश्न गलत हो जाता है, उसको सबको समान नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर आपका लिखा है वो दो अंक समान है, ठीक बात है। इसके बाद आपको मान लीजिए नंबर निकालना है पहले 3 के विपरीत, तो आपने 3 के विपरीत निकाल देंगे। जब दो अंक समान होंगे इनमें सतह से कोई लेना देना नहीं होता है, ये आपके समान सतह पर हो या असमान सतह पर हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंक आपका दो समान होना चाहिए, वो किसी भी सतह पर हो। जैसे 3 के विपरीत आपको निकालना है तो आपका 5, क्योंकि 1 और 2 और 1 और 2 तो इसी में हो ही नहीं सकता। इसके बाद अगर 5 के विपरीत निकालना है तो आप 3 निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको 1 के विपरीत निकालना है या आपको 2 के विपरीत निकालना है, तो अगर आपको 1 के विपरीत निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत जब आप निकालेंगे 1 के विपरीत अंक, तो आपका 1 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये आपका दोनों स्थितियों पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अंक होंगे जो आपके दिखाई नहीं दे रहा है, जो इनके पीछे छिपे होंगे। तो आप देख रहे हैं इनके पीछे कौन सा अंक होगा, इनके पीछे 4 अंक हो सकता है और इनके पीछे या तो आपका 6 अंक हो सकता है। 1 के विपरीत ये हो सकता है। अगर आप 2 के विपरीत निकालेंगे तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत जब अंक निकालेंगे तो वो आपका क्या होगा, आपका 1 नहीं होगा, 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है 2 के विपरीत, जब हमने 1 और 3 और आपका ये 5 नहीं होगा तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 4 और 6 ही इसका विपरीत रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना था कि दो अंक समान हैं, ठीक है। अब जो दो अंक समान है वो सतह से लेना देना इसमें नहीं है, ना ही इसमें आपको घुमा कर देखना है, आपको सीधे सीधे आपको यही बता देना है। तो आपका इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ जान लिया। तो इस वाली आपका जो स्थिति था आपने इसमें पूरा जान लिया कि जब आपकी दो स्थितियाँ दी गई हों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये सोचना है जो स्थितियाँ दी गई हैं उनमें जो अंक हैं वो कैसे हैं, समान है। एक अंक समान है या दो अंक समान है। अगर एक अंक समान है तो उनकी सतह पर गौर करना है। अगर आपका एक ही सतह पर समान है तो हमने आपको बताया, अगर आपका अलग अलग सतह पर समान है तो आपको बताया। दो अंक आपके जो अगर एक ही पासे पर समान है उस पर हमने बताया। तो आप, मुझे ऐसा उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने आपको आसान भाषा में बताया, समझाया और सिखाया, तो आप वाकई कुछ इससे वीडियो से आपने नया सीखा होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने हमेशा दिमाग पर रखिएगा, तो आपको पासे की स्थिति को लेकर के कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जब हमारा अगला पार्ट आएगा तो उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जब पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हों या जब पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हों तब आपको कैसे फेस करना है। हमारा शुरुआत से ही यह उद्देश्य रहा है, जो बच्चे हैं उनको पासों को लेकर के कभी भी जीवन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वो हमेशा पासे को देखते साथ ही उनके दिमाग पर एक विचार आना चाहिए कि अब हमें कैसे सोचना है, उस पर कैसे ध्यान देना है, ये हमने आपको बताया है। तो अगर यह वीडियो आपको हमारा दिल से अच्छा लगा हो तो आप अपने दिल से इसको लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो सारे फ्रेंड्स तक शेयर करिए, ताकि वो भी हमारे इस पासे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके और अपने आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अंक को अर्जित कर सके। धन्यवाद।